यहाँ क्यों बैठी हुई हो? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये अचानक से इतनी बड़ी दुर्घटना। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर ये एकदम से कैसे हो गया? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है? नहीं, मतलब हम अभी तक किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं है और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है ये बात साबित करने का। पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि जब सब कुछ एकदम ठीक हो रहा था, जब सब लोग खुश थे, एकदम से ये दुर्घटना कैसे हो सकती है? और ये मामूली सड़क है, मोहल्ले की गली है, इतनी तेजी से गाड़ी कौन चलाता है? कहीं किसी ने, कहीं पापा ने तो ये... नहीं प्रेम, पापा नहीं हो सकते। उनकी आंखों में हमने सच्चाई और पश्चाताप देखा है। ये जरूर कोई ऐसा इंसान है जो हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जो चाहता ही नहीं कि हमारा परिवार मुसीबतों से बाहर आए कभी। पर कौन? क्या लगता है कौन ऐसा कर सकता है? कौन? पुलिस। यस मिस्टर प्रेम माथुर, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस गाड़ी को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बार पुलिस स्टेशन आ जाइए। जी ठीक। क्या हुआ? पुलिस का फोन आया था, मिलने बुलाया है। प्रेम, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये किसी बाहर वाले का काम नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है जो हमें अच्छे से जानता है, जो हमारे परिवार को जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे परिवार में से... दिव्या, तुम बहुत थक गई हो, तुम चलो अंदर, तुम थोड़ा रेस्ट करो। प्रेम, हम जानते हैं कि किसी अपने पर शक करना बहुत मुश्किल है, हमें भी भरोसा नहीं हो रहा, पर अगर हमारी स्वर्ण मोहिनी की शक्तियां हमें ये एहसास करवा रही है तो कुछ तो सच्चाई होगी और हम उस सच का पता लगा कर रहेंगे। हम ये पता लगा कर रहेंगे कि आखिर कौन है माला दीदी के पति और उनके होने वाले बच्चे का कातिल। चल। इतने सालों तक कोई हमारा भेद पता नहीं कर पाया, तो दिव्या क्या ही कर लेगी? वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे कोई सबूत नहीं मिलने वाला। अब तो खेल शुरू हुआ है। माला का पति खत्म। अच्छा ही हुआ उसके बच्चे ने जालिम दुनिया का चेहरा नहीं देखा। माला अब वो पूरी तरह से टूट चुकी है, बिल्कुल सुन पड़ चुकी है। यही सही समय है उसके दिल में नफरत का जहर भरने का। एक बार उसका दिलो दिमाग नकारात्मक ऊर्जा से भर गया, उसकी यही कमजोरी मेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगी, क्योंकि उसके यही दुख और दर्द के सहारे मैं निकल सकती हूँ इस कैद से। अरे बेटा, तूने खाना नहीं खाया? चल, दूध तो तुझे पीना पड़ेगा। उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, उठ जा। चल, ये दूध ले ले। तेरे दुख ने तो हमें पूरी तरह से तोड़ दिया है बेटा। तेरी गोद भराई में ये सारे तोहफे समेटते समेटते ना हमारे तो रूह ही कांप गई। देख, सब लोगों ने तेरे होने वाले बच्चे के लिए कितने सुंदर तोहफे लाए। बेटा, ये देख,
देख ना, लेकिन तेरा बच्चा तो नहीं रहा ना, तो फिर ये तोहफे किस काम के? नहीं, मेरा बच्चा अमन। जिसने भी ये सब कुछ किया ना, बड़ी सोच समझ के किया, पूरी योजना के साथ किया, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो तेरे पति को मार देगा ना तो तेरा बच्चा भी नहीं रहेगा। इसलिए उसने तेरे आंखों के सामने तेरे पति को मार दिया। ये किसकी बात कर रही है आप? हाँ, हम हमारे मुंह से क्या कहें, लेकिन तू सोच, अमन से नफरत कौन करता है? तेरी शादी एक ड्राइवर के बेटे के साथ होने वाली थी, तो किसकी नाक कटने वाली थी इस घर में? तेरे बेटे का और तेरे पति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सोच। पापा, तू जानती है ना बिटिया, तेरे ताऊ जी के जाने के बाद इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं रही। इसीलिए घर के मामले में हम कुछ नहीं कहते। लेकिन तेरा ये दुख देखने के बाद में हम चुप नहीं रह पा रहे। पापा ने तो मेरी गोद में रहने की इजाजत दे दी थी। तू अब तक तेरे पापा को नहीं पहचान पाई ना बेटा। हाथी के खाने के दांत अलग होते और दिखाने के अलग। हमारे बिट्टू तक को इस घर का नौकर समझते वो, फिर उनको कैसे बर्दाश्त होता कि एक ड्राइवर का बेटा उनके प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बने।